क्योंकि मैं किसान परिवार का सदस्य हूं, एक किसान के क्षेत्र से आता हूं और रोज खेतों में उन किसानों की समस्याओं को देखते हुए रोज उनसे रूबरू होने का। आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश नहीं, यहां से लेके महाराष्ट्र तक और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो प्याज का किसान खून के आंसू रो रहा है, मैं उसके ऊपर आपसे बात करूं। एक मार्मिक वीडियो जो कल से चल रहा है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस वीडियो को देख के किस परिस्थितियों के साथ लोगों से बात करूं। एक महाराष्ट्र के किसान, उसके दर्द को देख के और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के किसान दर्द को दिखा और कह रहे हैं कि कोई किसान के ऊपर बात क्यों नहीं करता। उस किसान ने अपनी उंगली को इसलिए काट लिया कि उससे गलती हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट, और चंद लाइनों से मैं कहते हुए उसको शुरू करूंगा। क्या ये अरे सरकार 1 करोड़ मेट्रिक टन प्याज का उत्पादन इस देश में 3 करोड़ मेट्रिक टन 3 करोड़ मेट्रिक टन उत्पादन प्याज का इस देश के अंदर है। अकेले मध्य प्रदेश में 50 लाख मेट्रिक टन प्याज का उत्पादन होता है, विश्व में नंबर 1 पे प्याज के उत्पादन में है। और आप कहते हो कि 3 लाख मेट्रिक टन खरीदेंगे, वो किसान का क्या होगा जिसके ऊपर आप एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा के उसके प्याज औने दाम पे बिकवाओगे। बड़ी बड़ी बातें यहां पे आके कहते हैं, देश के गृह मंत्री आते हैं, रोज बड़ी बड़ी बातों के रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। चुनौती है शिवराज जी को, किसान की आत्महत्या का रिपोर्ट कार्ड पेश करवा के बताएं। ये बताओ इस रिपोर्ट कार्ड को जो केंद्र सरकार की, उनकी सरकार कहती है कि देश के अंदर मध्य प्रदेश के किसानों की इनकम घटने का काम हुआ है, और देश में अगर सबसे बुरी हालत हुई है तो वो मध्य प्रदेश के किसान का हुआ है। मैं नहीं कहता, केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है, उसको रिपोर्ट कार्ड में पेश करने का काम करे। रिपोर्ट कार्ड में पेश करने का काम करे कि पिछले 3 साल के अंदर 15,000 किसानों ने आत्महत्या मध्य प्रदेश में किसानों ने करी है। पिछले 3 साल से किसान सड़कों के ऊपर प्याज को फेंकने का काम कर रहा था। तब ये सरकार कहां गई थी? तब इन्हें याद नहीं आई। हर बार सरकार एक नीति लाती है कि कैसे जब भी किसान की फसल आए तो बफर स्टॉक में से औने पौने दाम के ऊपर चीजों को मार्केट में। मैं उस समय गेहूं की खरीदी चल रही थी, तब भी ये बात लेके आया था कि 50 लाख टन गेहूं सरकार ने वो एफसीआई के माध्यम से गोडाउनों में जो पड़ा हुआ था उसको उद्योगपतियों के माध्यम से बाजार में लाया। तो वो जो 4,000 रुपए क्विंटल गेहूं बिकना था उसे 3,000 के अंदर आया। फिर भी 3 बिक रहा था तो एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, तो 1,500-1,800 रुपए क्विंटल पे गेहूं को लेके आए। यही काम उन्होंने सोयाबीन के साथ करा। देश की ये सरकार गेहूं रशिया से बुलाने का काम कर रही है, प्याज अफगानिस्तान और पाकिस्तान से बुलाने का काम कर रही है। देश की ये सरकार अर्जेंटीना से सोयाबीन बुलाने का काम कर रही है, और पहली ये सरकार है जो सोयाबीन के डीओसी आज तक हिंदुस्तान में कभी आयात नहीं करी। ये पहली सरकार है जिसके उद्योगपति मित्र जो जीएम सीड्स की सोयाबीन की डीओसी है उसको निर्यात करने का काम कर रही है। मैं निवेदन करने आया कि किसान की उस वेदना को समझने की कोशिश करो कि आज प्याज के उस किसान के साथ खड़े होने की जरूरत है, उस प्याज के किसान के साथ बात करने की जरूरत है। क्योंकि ये सरकार जो केंद्र में बैठी है, जो प्रदेश में बैठी है, वो बैठ के सिर्फ किसानों के खून को चूसने का काम कर रही है। उनकी मेहनत को कहीं ना कहीं औने पौने दाम पे खरीदने का काम कर रही है, उनको आत्महत्या की तरफ पहुंचाने का काम कर रही है। मैं निवेदन कर रहा हूं इस वेदना को समझना कि जब किसान फसल बोता है तो किन परिस्थितियों के साथ होता है। इस बार प्याज में थ्रिप्स की बीमारी लगी, इतनी अति वर्षा हुई कि प्याज खेतों में सड़ गए। वो जब
जैसे तैसे बड़ी बड़ी तिरपालें और पत्तियां लगा के किसान ने मजदूरों की संख्या बढ़ा के जैसे तैसे प्याज निकाले, तो वो गीले प्याज जब भंडारण में रखे तो सड़ने का काम हो गया। आज कहीं ना कहीं जो किसान की जितनी फसल होती थी उससे आधी फसल हुई। आज फसल में नुकसान नहीं पाएंगे तो इस सरकार ने तुगलकी फरमान जारी करने का काम कर दिया। तो स्पष्ट इससे हो चुका है कि अब सारा देश कहने लगा है कि शिवराज सिंह चौहान, श्री शिवराज जी और श्री नरेंद्र मोदी जी किसान विरोधी, ये पूरा देश कहने लगा है। और ये मध्य प्रदेश का किसान पूछ रहा है मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे ऐसे निकम्मे मुख्यमंत्री से, क्योंकि दुख होता है कि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो मेरा भी मुख्यमंत्री है अपने आप को किसान का बेटा कहता है, किसान के परिवार से कहता है, पर कब आके किसान के लिए खड़े होंगे? जब नर्मदा जी के ऊपर तो सरदार सरोवर की हाइट बढ़ रही थी तब भी ट्वीट करके गुजरात के उद्योगपतियों के लिए बधाई दे रहे थे, ना कि मध्य प्रदेश के किसान को अगर हम पानी दे पाते तो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। कब तक इस पद का मोह आप रखोगे? 17-18 साल से मुख्यमंत्री हो, आंख में आंख डाल के कब मध्य प्रदेश के किसान के हक और अधिकार की बात करने का काम करोगे? जिस किसान ने आपको पलकों पे बिठाया आज उसके अधिकार की बात है। दुख होता कि 28 सांसद इस मध्य प्रदेश के जो निगम में तो क्या कहूंगा महानिगम में सांसद है, जो मध्य प्रदेश के किसान के अधिकारों की बात करने की बजाय चंद उद्योगपतियों की थपली बजाने का काम करते हैं। जब महाराष्ट्र के सरकार के लोग इसके खिलाफ बात कर सकते हैं तो क्या मध्य प्रदेश में सरकार के लोग बैठे हुए सिर्फ चापलूसी और दलाली के रूप में क्या कमीशन पहुंचाने का काम करेंगे? ये लगता है कि मोदी सरकार ने जो कहा था कि देश के अंदर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के किसानों की आय घटने का काम हुआ है। और मैं पूछना चाहूंगा शिवराज जी से सीधा सवाल, मैं पूछना चाहूंगा नड्डा जी से सीधा सवाल कि इनके देश के नेता आते हैं मध्य प्रदेश में रोज झूठ बोल के जाते हैं। पहले प्रधानमंत्री आए थे, कह के गए थे कि बीजेपी शासित राज्यों में 100 से नीचे पेट्रोल बिक रहा है। बताएं भोपाल से लेकर अनूपपुर तक किस जगह पे बिक रहा है, ये बताने का काम करें। फिर अभी नड्डा जी आए थे, कह के गए थे कि कांग्रेस ने वहां पे भावांतर बंद कर दिया था और सरकार ने आके बीजेपी ने भावांतर चालू कर दिया। मैं चुनौती देता हूं इस बीजेपी की सरकार को, जेपी नड्डा जी को, इनके प्रदेश अध्यक्ष को, शिवराज जी को, बजट की कॉपी लाए, 1 रुपया बता दे कि इस फसल के अंदर पिछले 3 साल के अंदर भावांतर देने का काम इस सरकार ने करा है। कितने रुपया किसानों को देने का काम करा है? रोज झूठे भाषण देके सिर्फ शहर के लोगों को ये बताने की कोशिश ना करे कि ये सरकार किसानों के साथ है। ये जनता जान चुकी है कि ये किसान विरोधी सरकार है और किसान से भी कमीशन खाने का काम कर रही है। किसानों की फसल को बर्बाद करने के लिए भाजपा की सरकारें षड्यंत्र करने का काम कर रही है। जब जब फसल आती है तो धन्ना सेठों के माध्यम से उनको पहुंचाने के लिए बफर स्टॉक के फसलों को देने का काम करती है। वो 3 काले कानून जो सरकार लेके आई थी जिसका किसानों ने विरोध किया और 700 किसानों से ज्यादा की हत्या इस सरकार ने करी, उसके बाद वापस देने का काम किया। उसी की तर्ज पे ये जो प्याज के ऊपर टैक्स लगाया गया है, जैसे अंग्रेज नमक के ऊपर काले टैक्स लगाया करते थे, इसी तरीके से अंग्रेजों की तर्ज पे इस सरकार ने किसानों पे टैक्स लगाया है। स्पष्ट करें शिवराज जी, भाजपा के नेता कि किसान के साथ खड़े होके कि नहीं होगे? ये तो कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़े होके एक मंडियों को बंद करने का काम करेगी। और ध्यान रखे बीजेपी के नेता, प्याज के क्षेत्र में घुस मत जाना, जनता इसका हिसाब करने का काम करेगी। और सीधी चुनौती है, या तो किसान की बात करो या अपने घर में बैठने का काम करो, केंद्र की सरकार की गुलामी।